हमारे साथ देव गर्ग हैं, वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के। शुक्रिया देव जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा, जो मौजूदा जिस तरह के जियो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुए हैं, क्या लग रहा है भारत की पोजीशनिंग राइस मार्केट में किस तरह की? हालांकि हम ऑलरेडी लीडिंग एक्सपोर्टर है, लेकिन कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने जिस तरह से बैन किए, वापस की, आंशिक वापसी हुई, उससे मार्केट खराब हुआ है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए होंगे। क्या लग रहा है किस तरह की स्थिति बन रही है ग्लोबल मार्केट में राइस को लेकर? सर, राइस के अंदर इंडिया एक ग्लोबल लीडर था, पर पिछले 3 साल में अन्य रीजन की वजह से सरकार ने राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर कई पाबंदियां लगाई। राइस एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस द्वारा इस तरीके से राइस के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर। इस वजह से जो राइस इंडस्ट्री के नेटवर्क्स थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो सारे नेटवर्क्स पिछले 1-2 साल के अंदर डिस्टर्ब हो चुके हैं। और हमारे जो कॉम्पिटिटर देश है जैसे पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड, इन देशों को हमारी इन रिस्ट्रिक्शंस का काफी फायदा मिला है। अगर हम जहां तक अपने एक्सपोर्ट फिगर्स की बात करें तो इंडिया ने पीक पीरियड के अंदर 22 मिलियन टन पर एनम का नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट करा था और लगभग 8 से 10 मिलियन टन का बासमती राइस का एक्सपोर्ट करा था। उसी दौरान राइस एक्सपोर्ट बैन होने के बाद हमारे एक्सपोर्ट फिगर्स के अंदर लगभग 85% का ड्रॉप हमारे को देखने को मिला। ये 85% का ड्रॉप पाकिस्तान ने और थाईलैंड ने पूरा करा, जिसकी वजह से उनके क्रॉप के उनको रेट भी ज्यादा मिले। और आज ये सिचुएशन है कि हमारी कंट्री के अंदर लगभग 275 लाख टन राइस का सरप्लस स्टॉक है। पर क्योंकि ये 3 साल के अंदर कई सारे इंटरनेशनल हमारे नेटवर्क्स टूट चुके थे, जो ज्यादातर स्पेस इंडियन राइस का जो स्पेस है वो पाकिस्तानी राइस ने टेक ओवर कर लिया है। तो आज के दिन बहुत जरूरत है कि इंडिया का जो 1.5 मिलियन टन का पर मंथ का एक्सपोर्ट होता था, जो अब जब से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई है राइस के ऊपर, वो गिर के 5 से 7 लाख टन पर मंथ के ऊपर आ गया है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के दिन अगर हम इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो पाकिस्तान के जो रेट है वो इंडियन राइस के लगभग बराबर आ चुके हैं, जिसके अंदर पाकिस्तानी राइस की क्वालिटी इंडियन राइस से काफी इंफीरियर होती है। और अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के प्राइसेस आज इंडिया से लगभग 10 से 15% तेज है। वो तेजी के कारण आज इंडियन राइस सबसे कॉम्पिटिटिव पोजीशन के अंदर है कि हम ग्लोबल मार्केट्स को कैप्चर कर सकते हैं। पर लास्ट अगर हम 6 से 8 महीने का अगर डाटा देखें तो जो राइस की मार्केट है वो डिफ्लेशनरी मार्केट रही है। मतलब पिछले 8 महीने में जो राइस के इंटरनेशनल प्राइसेस है वो लगातार गिरते आ रहे हैं। ये गिरावट होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या इंटरनेशनल ट्रेडर्स है, उनकी बैलेंस शीट्स के अंदर काफी स्ट्रेस आ चुका है। और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस भी है कि काफी बायर्स की पेमेंट आज के दिन पे पेंडिंग है। तो एक तरफ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि आज जो ये 275 लाख टन का सरप्लस स्टॉक इंडिया के पास इकट्ठा हो गया है, उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करा जाए। क्योंकि इंडियन राइस एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर लगभग 10 से 15 मिलियन टन का और हमारे पास स्कोप है कि हम ये राइस एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से रेगुलरली एक डिमांड है कि जो पिछले 3 साल के अंदर हमने अपने राइस नेटवर्क्स को लूज कर दिया है, उसको रिवाइव करने के लिए एक बहुत जरूरत है कि इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल की बायर सेलर मीट या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो। इसी के ओके, आप सरकार से मदद चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक बायर सेलर मीट कराई जाए, और ताकि फिर से नई जो डील टूट चुकी है वो भी रिवाइव हो सके और जो खोए हुए मार्केट शेयर को हम वापस पा सके। क्योंकि प्राइस के मामले में भी हम कॉम्पिटिटिव है, इस बार का प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड है, घरेलू बाजार में स्टॉक की कोई चिंता है नहीं। और अगर किसानों को बेहतर भाव देना है और खरीफ सीजन में फिर से अगर बुआई को बढ़ाना है, खेती बढ़ाना है अगर धान की खेती को, तो ज़रूरत है कि बेहतर प्राइसिंग मिले। और ये जो स्टॉक पड़े हुए हैं जिसका हम इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अगर करेंगे, जैसे बहुत सारे राइसेस का एफसीआई एथेनॉल के लिए भी डाइवर्ट कर रही है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी हम वापस से एक्सपोर्ट करके और खोए हुए मार्केट शेयर को पा सकते हैं। देव गर्ग जी, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, आप अपने जवाब पूरा कीजिए। जी नहीं, मैं अभी शायद मूविंग कार में हूं तो इस वजह से नेटवर्क बीच में टूट रहा होगा, है ना। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस हम बात करें तो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC, अगर हम पिछले 40 साल का डाटा देखें तो इंडिया एक बहुत मेजर राइस एक्सपोर्टर रहा है। बट ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि जो भी इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस होती है वो इंडिया में नहीं होती।
वो या तो थाईलैंड में होती है या पाकिस्तान में होती है, जो जिनका मार्केट शेयर इंडिया से काफी कम है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये तो इनिशिएटिव भारत फेडरेशन को सरकार यहाँ के पे साथ हम रिप्रेजेंट भारत करें, आप लोग भी तो अपनी तरफ से इस तरह की कोई सेमिनार इंटरनेशनल लेवल पे स्केल पे रख सकते हैं। अगर घरेलू बाजार के ही 4-5 बड़े एसोसिएशन अगर सामने में आए तो डेफिनेटली आप भी इस तरह के सेमिनार कर सकते हैं। हालांकि सरकार से भी इस बात की अपील होगी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी कदम उठाया जाए, और इस तरह की मीट की अगर डिमांड आप लोगों से हो रही है तो डेफिनेटली उसके लिए भी कुछ ऐसे उपाय किए जाए। शुक्रिया, आपके नेटवर्क कमजोर है, वापस से अगले दिन आपसे जरूर बात होगी।